नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे वादों का बजट 24 की जमावट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के एक लगातार जिस तरह से ये सत्र शुरू हुआ उसमें सदन के पटल पर 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट रखा गया। योगी सरकार का अनुपूरक बजट 26,760.67 करोड़ का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट में कई नई योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में 7,421 करोड़ की नई योजनाओं को जोड़ा गया है। उधर अनुपूरक बजट में लोकसभा चुनाव की झलक भी दिखाई दी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोक लुभावन खाके पेश किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध करवा रही है। उत्तर प्रदेश के लोग किसी भी निजी अस्पताल में योजना का लाभ उठा सकते हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सरकार जानबूझकर सरकारी व्यवस्थाओं को इसलिए खत्म कर रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल में इलाज कराएं। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज मिल जाए। वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। भाजपा सरकार में हर अस्पताल में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को ले जाते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने खेती किसानी का मुद्दा उठाकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया और तीखे सवाल दागे। कुल मिलाकर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तकरार होना जायज है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी सटीक और सार्थक बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हाल ही में लगातार जिस तरह से इस चर्चा में थे तो विपक्ष ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ सबसे कम सत्र चलने का एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं और फिर हम सड़कों पर बताएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट, पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे। हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित कोई बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं। उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है। वे काम करनी शुरू की है। वहां पे हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। चाहे वो आपके जिला अस्पताल हो, पीएससी, सीएससी हो या मेडिकल कॉलेज हो, ये सरकार जानबूझ करके सरकारी व्यवस्थाओं को इसलिए खत्म कर रही है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट में इलाज कराएं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि गरीब को इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और कई जगह से ये सूचनाएं आई हैं कि सरकार सीधे सीधे मदद करना चाहती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। और सच्चाई ये भी है कि जो सरकार दावा ये कर रही थी कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सुनने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस को भी प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी है। जो सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट में बेच रही हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट में बेच रहे हो, जिला अस्पतालों में दवाई से लेकर के इलाज न मिल पा रहा हो, और लखनऊ जैसी जगह पर जहां पर इन्हीं के पार्टी का पूर्व सांसद अपने बेटे को लेकर के आया था, पीजीआई जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में उसको इलाज नहीं मिला और बेटे की जान चली गई। ये केवल एक उदाहरण नहीं है। हर अस्पताल में इनकी सरकार में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मरीजों को ले जाते हैं। देखिए, तो वादों का बजट है और निश्चित तौर पर 24 की जमावट है। इसे इस तरह से भी समझा जाए
कि कहीं ना कहीं जिन उपलब्धियों को बताया जा रहा है, अच्छी बात है, सरकार का ये फर्ज है, उन्हें करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से 7,421 करोड़ की नई योजनाओं का भी समावेश किया गया है, तो इन योजनाओं से जनता का जो हित है वो कितना सधेगा, जनता को उससे कितना फायदा है। ये एक एक योजनाओं पे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, समय ही निकल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब कोई सत्र होता है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि यहां जितनी भी चर्चा होगी पक्ष विपक्ष की, जिन योजनाओं पर बात होगी, जिन चीजों को बजट में शामिल किया है, पेश किया गया है, उससे कितना फायदा होगा, उसका क्या प्रारूप डिसाइड किया गया है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज महत्वपूर्ण बात बोली है, सुनने में बहुत अच्छी है। यदि निजी अस्पतालों में भी फायदा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विपक्ष ने आपत्ति जताई है, और आपत्ति इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं एक निजीकरण करना चाहते हैं। जो दलाल बैठे हैं वो लेकर चले जाते हैं, गरीब जो सरकारी अस्पताल में चाह रहा है इलाज उसे नहीं मिलेगा। यहाँ एक बात और बड़ी गौर करने वाली बात है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी जो अस्पताल हैं, गरीबों का जो इलाज होता है वहां पे इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट कराया जा रहा है क्योंकि उनके लिए वो योजनाएं हैं। निजी अस्पतालों में भी कर रहे हैं तो गरीबों का हक जो है, जो गरीब मरीज हैं उनका हक कैसे जाएगा, ये कई सारे सवाल हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आरिश सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। आरिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? संतोष जी? जी जी बोलिए। संतोष जी, जिस तरीके से अनुपूरक बजट आया, काफी नई योजनाओं का समावेश किया गया, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य को लेकर कई सारी बातें की गई हैं, लेकिन विपक्ष की जो आपत्ति आई है वो इसलिए आई है कि निजी अस्पतालों में जो तमाम चीजें करने की एक बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे सरकारी अस्पताल हैं या जो गरीब हैं, जो चाहते हैं कि उनका वहां इलाज हो जाए, उसको क्यों खत्म करने की व्यवस्था है? क्या ऐसा कोई प्रारूप है कि उसको खत्म कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ी आपत्ति है कि ऐसे लोगों को बिठा के रखा गया है उन अस्पतालों में जो निजी अस्पताल की तरफ ले जाते हैं ताकि फायदा हो। नहीं, देखिए, जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है ये कतई सत्य नहीं है, और विपक्ष जो है हवा में तीर चलाता है। सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का सीधा एक स्पष्ट कहना है कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जो जिस तरीके से आयुष्मान भारत का जो है हम लोगों ने जो योजना चलाई, मुख्यमंत्री जो है आरोग्य जन योजना है, इन तहत जो 5 लाख के हम लोग कार्ड बना रहे हैं लोगों को, और निश्चित ही जब वो जाते हैं तो उनके लिए भरपूर इलाज की वहाँ व्यवस्था है, हर तरीके की सुविधा है। ये एक सिर्फ विपक्ष का जो है एक प्रोपोगंडा है कि इस तरीके से लोग जो है निजी अस्पतालों की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपना इलाज निजी अस्पताल में कराना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने इस कार्ड को वहाँ भी लागू करने के लिए योजना बना रही है, और कुछ अस्पतालों में इसका उपयोग भी हो रहा है, लागू भी हो रहा है। लेकिन विपक्ष बेवजह का हो हल्ला कर रही है क्योंकि विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, सिर्फ हल्ला मचाना इनका एक जो है नेचर हो गया है। इनका जो है सरकार की उपलब्धियों को जो है हमेशा गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि जनता पूरी तरीके से सरकार से संतुष्ट है और उसको भरपूर इलाज मिल रहा है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और है। जो अनुपूरक बजट आया या जिन नई योजनाओं का भी समावेश किया गया है, इसे 2024 से भी जोड़ रहे हैं, और इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जब नई योजनाएं आती हैं, नई बातें हम रखते हैं, जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए किन चीजों को यदि शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर 24 में इलेक्शन है, तो इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? देखिए, क्या होता है ना कि सरकार जब चलाई जाती है तो सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो सरकार नई नई योजनाओं को लेकर आती है। अब ये अलग बात है कि 24 में चुनाव है और जन इसको लेकर जो है विपक्ष एक बहाना बना रहा है 24 के चुनाव को लेकर योजना लाई गई है। ऐसा नहीं है, ये अनुपूरक बजट हमेशा लाया जाता है सरकार में, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, या इसके पिछले जो भी सरकारें रही हैं। हर सरकार का यह दायित्व होता है कि जनता के हित में किस तरीके से हम कार्य करें, और जनता के जो है सारी व्यवस्थाओं को, जैसे उनका शिक्षा है, दवाई है, पढ़ाई है, सफाई है, इस व्यवस्था पे सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। और नई नई योजना इसलिए लाई जाती है कि हम जनता को किस तरीके से व्यवस्थित कर सके, उनको नई ऊर्जा के साथ
नई दिशा में नए व्यवस्था के साथ प्रदेश को कैसे आगे ले चले, इसके लिए बजट लाया जाता है। तो इसमें 2024 से जोड़कर देखना ये तो एक सिर्फ बेईमानी है, क्योंकि अब चुनाव है तो पूरे देश का चुनाव है, तो हर जगह कहीं जो है भाजपा की सरकार नहीं कांग्रेस की है, वहां भी पूरे बजट आए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव से होता है। अब चुनाव है, देश में चुनाव होते रहते हैं, कहीं न कहीं चुनाव बने रहता है इस देश के अंदर। तो ये कहना कि चुनाव को देख कर बजट लाया गया है, बिल्कुल बेईमानी है। हम हमेशा जनता के हित में कार्य करती है सरकार, और जनता के हित में ही ये बजट आए। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, पहुंच रही है। रविंद्र जी, दो मुख्य सवाल हैं। पहला तो ये कि जिस तरह से अनुपूरक बजट आया और 7,421 करोड़ की नई योजनाओं का भी समावेश किया गया, इसे किस तरह से समाजवादी पार्टी लेती है? क्या ये वाकई 24 की जमावट जैसा है? अपनी चीजों को बताना है, क्योंकि एक इलेक्शन भी है, निश्चित तौर पर सभी को मौका मिलता है। हालांकि बीजेपी इसको डिनाई कर रही है, उनका कहना है ऐसा नहीं है। दूसरे स्टेट्स में भी यदि बजट होते हैं तो क्या अब कोई योजनाएं आएंगी तो क्या हम इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे? पहली चीज, आप समाजवादी पार्टी से किस तरह से लेती है? दूसरी चीज, स्वास्थ्य को लेके अभी कहा संतोष जी ने कि जो योजनाएं हैं उसको यदि निजी अस्पतालों में भी चालू करवा दिया जाए या शुरू करा दिया जाए या उसका लाभ मिले, तो उससे परेशानी कहाँ है? सरकारी में तो एज इट इज चल रहा है, यदि इसमें भी जाएगा तो फिर कहाँ ये वाली बात आ रही है कि जानबूझ के जो दलाल बिठाए गए हैं वो ले जाते हैं ताकि फायदा हो? स्वास्थ्य पे बोलूंगा। जो अंतिम प्रश्न आपने पूछा, अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य को पीपीपी मॉडल पे दिया था, वो फेल है। अब 1 रुपए प्रति साल के पट्टे पे 100 ब्लॉकों में प्राइवेट अस्पताल खुलवाएंगे हम। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी सरकार अक्षम थी तो पीपीपी मॉडल पे दिया। अब कह रहे पीपीपी मॉडल ही फेल है, तो सरकार के बिना हस्तक्षेप के 100 ब्लॉकों में पहले एक ट्रायल के तौर पे वो खोलने जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। तो शोषण का क्या आलम होगा ये तो भगवान ही जान सकता है। अब जरा स्वास्थ्य के बारे में नीति आयोग का बता दें। नीति आयोग ने कहा 21 बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पे है उत्तर प्रदेश। अब बीएचयू से एक बता देते हैं। बीएचयू के एचओडी कार्डियोलॉजी ने बताया कि पिछले 1 साल में लगभग 21,000 दिल के मरीज लौट चुके हैं बिना इलाज के, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। ये तो सारी चीजें हैं। और स्वास्थ्य का महकमा भ्रष्टाचार में डूबा है, ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जाके अमित शाह जी से शिकायत कर चुके हैं। ये तो स्वास्थ्य की बात रही। अब आया अनुपूरक बजट का। अगर अनुपूरक बजट में वो योजनाओं की सरकार घोषणा की होती तो उसके नीति पे प्रश्न नहीं उठता। और पिछले जो उन्होंने 6,90,000 करोड़ का बजट लगाया था, उसके बारे में कुछ बता दिए होते कि हमने यहाँ खर्च कर दिया, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत पड़ गई पैसे की। तो ना तो उन्होंने अनुपूरक बजट से क्या करेंगे कुछ भी नहीं बताया, और वो 6,90,000 का अगर कुछ भी उन्होंने 7,000 का 8,000 का 9,000 करोड़ का खर्चा बता दिया होता कि यहाँ हो गया, तो इस बात पे प्रश्न उठाने में थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन कुछ भी नहीं बताया, सब पर्दे के नीचे ढका हुआ है। तो कल मैंने इस बात को कहा था कि इसको उत्तर कोरिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है हर तरीके से। हम कुछ के लिए रविंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य, मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान। रविंद्र जी, नहीं, मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ आपको, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। ठीक है, कांग्रेस अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है। संतोष जी, एक बात जितना मैं अभी सुन पाई हूँ, रविंद्र जी को लगता है या समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि आपने जो बजट पेश किया या आपने अलग से जिन योजनाओं को शामिल किया, तो कम से कम वो बताएंगे तो कि किन किन चीज़ों में हम उनको ला रहे हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तो जेन्युइन सवाल है कि विपक्ष का तो अधिकार है ये जानने का। यदि हम कह देंगे कि हम इतना ला रहे हैं या हम इसमें समावेश कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकिन उससे जनता का क्या फ़ायदा है, उससे लोगों का क्या फ़ायदा, उसको कहाँ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा। बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दोनों लोग ये कह चुके हैं कि पाई पाई से गरीब की भलाई, एक एक पाई पैसा गरीब की भलाई में लगाया जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, सफाई में हो,
अस्पतालों की जो है देख रेख में हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो सरकार लेके आ रही है। हर योजना को ये जरूरी नहीं कि आज हमने बजट पेश किया और इनको बताया जाए। ये योजनाएं जब लागू होंगी इनको दिखेगा और इसको जो है इंतजार करना चाहिए। इनको इतने उतावले क्यों होते हैं लोग, ये नहीं समझ में आता है। इन्होंने भी सरकार चलाई है, कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से इनको जो है घेरने का काम नहीं किया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सहयोगात्मक काम करती है, किसी के भी साथ, किसी की भी सरकार रही हो कि भाई ठीक है आप योजना ला रहे हैं, हम उसका साथ, अच्छी योजना है, हम उसका प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन इन लोगों की जो एक नीति और रीति बन चुकी है कि सरकार अच्छा काम करेगी तो भी उसको घसीटेंगे, सरकार बुरा काम करेगी तो भी घसीटेंगे, कभी भी प्रशंसा की बात ये लोग नहीं करते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए कि स्वास्थ्य की जो हमारी योजनाएं हैं, एटीएम की तरह जो है स्वास्थ्य की बहुत सारे बूथ लगाए गए हैं जहां जनता जाके अपना जो इलाज करा, मतलब परीक्षण करा सकती है। बहुत सारे जो है उसमें जो है दिए गए इतने रोगों का जो है 25 से 30 रोगों का जो परीक्षण वहां तत्काल हो जाता है। ये सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन इनको धरातल पे क्योंकि ये लोग उतरते नहीं है। कमरे में बैठ के अखिलेश जी को कमरे में बैठ के ही राजनीति करनी है, तो उनको ये कहाँ से पता लगेगा कि धरातल पे क्या चल रहा है। ये तो धरातल पे उतरे, इनको दिखेगा कि कौन कौन सी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है। घूमने का प्रयास करें प्रदेश में, जिले जिलों में जानने का प्रयास करें, तो इनको दिखेगा कि हमारी सरकार किस तरीके से जो है जनता के हित में कार्य कर रही है। और ऐसे नहीं जनता हमको चुन रही है, इनको दोबारा जनता ने चुना है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, हमारी योजनाएं रही होंगी, हमारे जो जनता के प्रति हमारा जो कार्य करने की जो शैली है उसको देखकर जनता ने हमको चुना है। ठीक है, चलिए आरएस जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएस जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है मेरे तक। आरएस जी, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, 7,421 करोड़ की नई योजनाओं का भी समावेश हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर आज बड़ी उपलब्धियां, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो योगी आदित्यनाथ ने गिनाई हैं। समाजवादी पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों की बात है, गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहां नहीं मिलती हैं, लेकिन जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है उनको आप निजी अस्पतालों में भी लागू करके अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन जहां मिलना चाहिए वहां पहले मिल जाए। इसके साथ ही बहुत सारी चीजों की बात आज कही गई है। कांग्रेस जो है वो किस तरह से इस बजट को लेती है और जो नई योजनाओं का समावेश किया गया है उसे लेती? देखिए, पहले तो मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो मुख्य विपक्ष का भूमिका में है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी है। भले ही हमारी 2 विधायकों वाली हो, आप हंसिए मत, आपको बताऊंगा क्यों तौर पर हमारी, क्योंकि जब भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर गलत फैसले लिए हैं तो उसका सामना हमारी कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने सदन के अंदर भी और सड़क के पास भी पूरी जोर और शोर के साथ उठाने का काम किया। अखिलेश जी के 125 विधायक तो है, लेकिन वो 125 विधायक किसी काम के नहीं है। अखिलेश जी ने 70 विधायक और प्रत्याशी मध्य प्रदेश के अंदर लड़ाने का काम किया। वो किसे सपोर्ट करते थे? बजट के ऊपर सवाल पूछा, आप पूछ रही है बजट के ऊपर, तो बजट के अंदर महिलाएं कहां गई है, शिक्षा कहां है, रोजगार कहां है? जब युवा आपसे रोजगार मांगते हैं तो आप उनको लाठी और डंडे देने का काम करते हो। तो ये तो वही बजट है जो अब से 7 साल से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर उत्तर प्रदेश के विकास की बात कब होगी? वो उत्तर प्रदेश की अगर विकास की बात हो रही है तो वो कागजों के अंदर रह जाती है, पटल पर उसका कोई लेना देना जनता के साथ सरकार ने नहीं किया हुआ है। तो क्या मानती है कांग्रेस, जो तमाम चीजों को लाया गया या बातें कही गई हैं, जिन उपलब्धियों का बखान किया गया है, क्या 24 की जमावट जैसा है? 24 में इलेक्शन है कि इसलिए तमाम चीजें अभी से करी जा रही हैं, हालांकि बीजेपी इसको डिनाई कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का सही मामला रहा है कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग ऐसे जनता गलाते हैं कि बजट के नाम पर, कभी किसी और बात के नाम पर। लेकिन ये यूपी का क्या हाल है? आज यूपी के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज भी सबसे ज्यादा गुर्बत, सबसे ज्यादा सबका यूपी के अंदर रहता है। आज भी यूपी के अंदर हर शहर के अंदर सबसे झोपड़ी वाले रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो वृद्ध
लागू की पिछले आया था, बात हुई थी। इस सरकार ने सम्मान नहीं किया है, इस सरकार ने छात्रों का सम्मान नहीं किया है, इस सरकार ने जब युवाओं ने नौकरी मांगी तो इस सरकार ने उनको लाठियां देने का काम किया है। तो बताइए हम इनके ऊपर कैसे यकीन कर ले? ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जुमला पार्टी ज्यादा है। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, क्योंकि समय की भी सीमा है और मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय होता है जिसके लिए बहुत समय की जरूरत होती है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक तो अभी कांग्रेस ने ही कह दिया कि मुख्य विपक्षी दल सपा को कहीं माना ही नहीं जाए। कांग्रेस है क्योंकि 2 विधायक ही सही लेकिन बड़ी दमदारी से काम करते हैं, आपके 125 किसी काम के नहीं है। खैर, ये अब एक व्यक्तिगत राजनीतिक दलों की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से बातों को कह रहे थे, अभी संतोष जी ने उस पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बोला और बताया गया है, धरातल पर जाने की जरूरत है। यदि अखिलेश यादव कमरे में बैठकर सवाल उठाएंगे या समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी वालों को उनको दिखाने के अखिलेश जी सदन में मौजूद थे, ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। खैर, आते हैं। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाती है वो अखबारों में छपवाती है 1,000 करोड़ रुपए का। तो मान लीजिए कोई योजना लेके आने वाली है 7,000 करोड़ का या 7,500 करोड़ का, तो उन योजनाओं को जैसे उसकी परंपरा है अखबारों में क्यों नहीं छपवा देती है? उसी को लाभ मिलेगा। मैं तो उन्हीं के पक्ष में ही बात कर रहा हूँ। छपवाएं, उस योजनाओं से क्या लाभ मिलने जा रहा है जनता का, तो हमारा मुंह भी बंद हो जाएगा। लेकिन आखिर क्यों ऐसा करते हैं कि वो नहीं छपवाते हैं? तो ऐसा तो नहीं वो विकास मॉडल कि कलकत्ता का पुल और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया जाए, यही विकास मॉडल के लिए बजट लाया गया है और लोकसभा में झोंक दिया जाएगा रैलियों में? तो हम तो प्रश्न करेंगे, यहाँ विपक्ष है, क्योंकि पैसा ना जनता पार्टी का ना हमारा है, यहाँ की जनता का पैसा है। जब आप उसको मोबिलाइज करेंगे तो प्रश्न का काम हमारा है। हम पूछेंगे 6,90,000 करोड़ कहाँ खर्च किया आपने? ये 7,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्च करेंगे? इसको तो हम पूछते ही रहेंगे। बिल्कुल। एक बात और रविंद्र जी, अच्छा कौन माध्यम? मुझे बहुत अच्छे से याद है एक छोटा सा सवाल आप ही से। आप ही ने कल कहा था हमारी चर्चा में कि हो सकता है एक रिकॉर्ड बने इस सत्र के सबसे कम चलने का, मतलब उनके नाम पर, योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये एक सबसे कम सत्र चलने का रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि सड़कों पर आप फिर उनको प्रदर्शन करके दिखाएंगे, तमाम चीजों पे बात होगी, क्योंकि ये पूरा तानाशाही वाली चीजें लागू जा रही हैं। तो कितने दिन और मान लें? देखिए, सड़कों पे प्रदर्शन अगर आप चलेंगे तो कम से कम हमारी 15,000 साइकिलें रोज चल रही हैं और 12,000 कार्यकर्ता रोज पैदल चल रहे हैं। ये तो कंटिन्यूअस जारी है। अब ये जो सबसे छोटा सत्र होगा, मुझे लगता है पेपर में 4 दिन चलेगा और घंटों में मुझे लगता है कुछ सीमित घंटे चलेंगे। तो जैसे ही खत्म होगी योजना बना के, ये पहले तो ये 7,500 करोड़ का हिसाब पूछेंगे और जनता को बताएंगे कि इसको हमारे विधानसभा को भी, पहले तो इन्होंने विधानसभा का महत्व ही खत्म कर दिया, वो बताएंगे, और फिर सदन को नहीं चलने दिया, ये भी बताएंगे। क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, सदन 1 महीना चलना चाहिए, कभी भी 15 दिन नहीं चला हुआ। ठीक है, चलिए, ये भी एक बड़ा सवाल है और देखते हैं। अभी तो क्योंकि जब हाल ही में शुरू हुई है तो मुझे लगता है धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक योजनाओं की बात है, बजट की बात है, कुछ सोच कर लाए हैं तो कुछ चीज़ों को शामिल भी किया गया होगा, लेकिन विपक्ष है, सवाल उठाना उनका अधिकार है। देखेंगे क्या होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वादों का बजट 24 की जमावट बीजेपी डिनाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जब जब इलेक्शन होता है, वो कोई भी इलेक्शन हो, इस तरह की चीजों का, इस तरह की योजनाओं का पिटारा खुलता है और निश्चित तौर पर फायदा होने की कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। कितनी उम्मीद, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।